अच्छा सर, जहाँ मज़ीद अभी जानने का मौका मिल रहा है आपके सारे उस टाइम के लोगों को, आपने ये जो बात कही है कि मुझे हम इस बात कर रहे थे कि जो अंदर कश्मकश चलती है उससे आप निकले कैसे? क्योंकि आप जब नहीं, मैंने मेरे यहाँ कश्मकश ऐसी नहीं चली कोई, अच्छा। ऐसी नहीं चली। सर यानी अपना मुझे ये बताएँ कि जो हमारे बच्चे हैं या जो जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मेरी बेटी जो बड़ी बेटी है वो ये काफ़ी इसमें रहती है कश्मकश में कि मुझे क्यों नहीं अपना पता चल रहा, मेरा कौन-सा मैदान है, क्या है? 2-3 साल पहले जब मैं आलिम-ए-दीन कोर्स में थी, तो मैंने भी आपका बहुत सर खाया था कि मैं आखिर किस उसमें जाऊँ, मैं इसमें थोड़ी-सी रिसर्च वर्क वाले काम में थोड़ी-सी गैर मुतमईन हो रही हूँ, थक रही हूँ हुँ, और मुझे कुछ और चीज़ें अपनी तरफ खींच रही हैं, ज़िंदगी के कुछ हुँ, और तकाज़े हैं। तो ये ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन के भी मसाइल ये हैं कि वो बच्चों के कामों में इतनी बिज़ी होती हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक स्पार्क होता है जिसमें वो कुछ करना चाहती हैं। ये मामला हमारी यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी है कि वो डिग्री कुछ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उनको किसी और तरफ बुलाती है। तो ये कैसे आपकी ज़िंद आप क्या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में ना ख़वातीन के लिए कुछ ज़्यादा राहनुमाई होगी ना। हाँ। नहीं उनके लिए नहीं होगी लेकिन नौजवान जो लोग हैं, जो अच्छा तलबा चलें, हैं, स्टूडेंट्स हैं, सही है। तो वो इस कश्मकश से आपने हर कोई एक गुज़र रहा है। जुमला शायद सुना हो मुइज़ साहब का, जी। जो मेरी बेटी भी क्लास में होती है ना, जी, जी बिल्कुल। तो कोई उन्होंने बात की, इसने कोई अपना ख़्याल ज़ाहिर किया, हाँ, उन्होंने बात की तो फिर इन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, राय बिल्कुल बदल ली एकदम से ना अच्छा। उसने। तो उन्होंने खुद ही सवाल किया ग़البًا कि अच्छा बस मतलब बिल्कुल उलट हो राय गई। कर दी। हाँ, तो हाँ ठीक ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर क्लास वाले को तवज्जो दिलाएगी कोई देखे कि फ़ौरन इसने, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये इसने क्यों ऐसा किया। अच्छा, तो फिर वो ये आयशा ने मुझे बताया, सही। मैंने कहा ये रफ़ी की बेटी है ना, हाँ। इसलिए इसने ये किया। ये सर तो ये आपकी खूबी माशाल्लाह है कि और ये आपकी आपकी बहुत बड़ी मुझे हाँ, समझ में नहीं आती कि इतने बड़े लोग कैसे एकदम एक आम से स्टूडेंट से बात सुनते हैं और उसके बाद उसकी राय सुन भी लेते हैं, उसको टाइम भी दे देते हैं। नहीं वो असल तो में देखिए बात ये है हुँ, कि अगर आप सीधे साफ तरीके से चल रहे हैं ना, हुँ, तो फिर वो फ़ैसला करना आसान होता है। यानी कि आपकी सोच उलझी हुई नहीं है, हुँ, कन्फ्यूज़ नहीं है आप अपने बारे में, तो फिर बात समझना आसान है। मतलब कोई मैंने देखे ना तो बुनियादी पॉइंट क्या है? बुनियादी पॉइंट ये है कि मतलब कहते हैं ज़िंदगी महदूद नहीं है, लामहदूद है। हुँ, तो अब ये इसका कोई बदल है? नहीं, इसका कोई बदल नहीं है। हुँ, इस इतनी बड़ी बात कोई करेगा तो सुनोगे वरना हमें कोई सुनने की ज़रूरत ही नहीं है बात। ठीक है ना? तो हुँ, कुछ चीज़ें सफाई इधर हो गई। फिर ये है कि भई ये बात कर कौन रहा है? जो भी खालिक़े कायनात है वो कर रहा है। हुँ, वो कुरान ने उसको क्या नाम दिया है, तौरात ने क्या नाम दिया है, हुँ, हिंदू क्या नाम देते हैं, हुँ, फलाँ हुँ, क्या नाम देते हैं। हुँ, नहीं, हर एक को पता है कि कायनात बनाने वाला कोई है। हुँ, हुँ, जिसको कहते हैं ना काहे को दुनिया बनाई। हुँ, तो वो जो है ना उसी से बात हो रही है और किससे हो रही है? ठीक है। हालाँकि वो तो हिंदू घराने में। यानी कि शायर हाँ, की बात है ना। सही। तो जब ये वाज़ेह है कि अच्छा बनाने वाले ने ये डिज़ाइन दिया है तो हाँ, वो तो दे सकता है क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है, ये बताती है कि इसको बनाने वाला बड़ा है और बड़ी बातें उसी की हो सकती हैं, इतनी बड़ी बात तो कोई कर ही नहीं सकता हुँ, कि आपकी महदूद ज़िंदगी जिसके बारे में यकीन है कि ये महदूद है, आप ऐसा नहीं होगा कि 200 साल ज़िंदा रहें। बस यही है 70 नहीं तो 80, 80 नहीं तो 100। हुँ, तो ये कुछ चीज़ें वाज़ेह थी ना तो अब फिर फैसला करना आसान है। अगर ये वाज़ेह ना हो हुँ, फिर कन्फ्यूज़ रहता है बंदा। हुँ, 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 तो ठीक, कुछ चीज़ें मतलब मेरे लिए सबसे अहम चीज़ कौन-सी है ये तय करना चाहिए। ठीक है। मैं क्यों जी रहा हूँ या मैं ज़िंदगी मेरे मेरे नज़दीक मेरी ज़िंदगी क्या है? मेरा अक्सर सवाल जो होता है ना जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या उसके बाद भी हुँ, जब जॉब वगैरह शुरू की, हुँ, तो किसी भी बंदे से मिलते जो गुफ्तगू करने वाला हो, तो कि ज़िंदगी क्या है? ये सवाल एक आम ज़ुबान पर होता था। हुँ, तो ज़िंदगी क्या है? वो किसी ने सोचा होता था, किसी ने नहीं होता था सोचा होता था। तो वो जो है उसका मतलब कि वो अगर हम ये सवाल लोगों से कर रहे हैं तो खुद उन्होंने सोचा होगा ना फिर। तो हुँ, उससे फिर आगे बातें आसान हो जाती हुँ, हैं। देखिए मैंने आपके वाले से जो
मुझे समझ आई ना, असल में आपके अंदर जो ताकतें हैं ना, प्रैक्टिकल काम की वो ज़्यादा है। हुँ, इल्मी काम की भी अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काम की ज़्यादा है। प्रैक्टिकल काम के बाद आपकी प्यास नहीं रहेगी बाकी, वो यही होगा कि मैं और कर लूँ, मैं और करूँ, मैं और करूँ। हुँ, जबकि इल्म के बाद आपकी प्यास होगी कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, हुँ, अभी बात पूरी नहीं हुई, हुँ, बात हुँ, समझ आ गई है। हुँ, तो इसलिए वो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं, अब मैं इसमें मैं भी कुछ लिखती हूँ, कुछ कहती हूँ। हुँ, आप प्रैक्टिकल चेंज की तरफ आएँगे कि तब्दीली कैसे बेहतर के, हुँ, तो ये हुँ, शख्सियत है, तो लिहाजा आपके बारे में कहना आसान था कि नहीं, आप उस फ़ील्ड में जाएँ जो आपको है फ़ील्ड। हुँ, हुँ, सही। तो फिर अगर जो अभी नौजवान लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, बुरी तरह कन्फ्यूज़्ड हैं और एक तरफ वो उस जकड़न का एहसास या अपने एहसासात बयान करते हैं, जहाँ वो अपने पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कंपैरिज़न की नफ़सियात के तहत बुरे तरीके से इस बात में मजबूर हैं कि उनको ऐसे लगता है और वो बच्चे ऐसे बातें बताते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये तो करना ही है, हमें फलाँ यूनिवर्सिटी में जाना है, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कोई भी उनकी अपनी जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, वो सीखने के लिए वो कहते हैं वक़्त ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है। इससे अब जो भी आजकल का ज़माना आ चुका है, इससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और बुरे तरीके से हो रही है। और ना सिर्फ़ इतनी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है कि वो अपनी पढ़ाई में फ़ोकस कम कर पा रहे हैं, बल्कि ये भी हो पा रही है कि उनको बहुत सारे दीगर नफ़सियाती मसाइल लाहिक होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो काम वो करना चाहते हैं और जो उनको पसंद होते हैं, वो ही नहीं कर पा रहे। सही है। 1 मिनट जी, ये चाय पीने की आवाज़ इसमें आएगी, अच्छा। ये एडिट करनी पड़ेगी अब। अच्छा चलें, वो मैं सही, देख सही। लूँगा इंशाल्लाह। जी, अच्छा ख़ैर, ये जो मसला है ना, जी। ये मेरे ज़हन में तो ये है कि इंसानी तहज़ीब ऐसे तनज़्ज़ुल का शिकार है, हुँ, और वो कोई एक पहलू से नहीं है, मुख्तलिफ पहलुओं से। हुँ, जिस चीज़ में तरक्की हो रही है, वो ये आईटी कह लें उसको, रोबोट बना के हुँ, काम आसानी से लेना और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, और जिसे कहते हैं ना, अ, असल हकीकी ज़िंदगी की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जाना, हुँ, और वो तो करैक्टर बिल्डिंग होती है ना, हुँ। वो मसला नहीं है। जी। और ये जो जिन लोगों के अपने मसाइल बयान किए हैं, हुँ, ये 100 में से मेरा ख्याल है 2% होंगे इस तरह के बच्चे। 98% बच्चे वो इस तरह के नहीं है, उन्हें वो जो मोबाइल खेल खेल के जवान हो रहे हैं, तो हाँ, उन्होंने तो एंजॉयमेंट खेल बस ये है। ठीक। जिंदगी, इस जिंदगी को एंजॉय करो, इसके बाद और है कोई जवाब दे नहीं। देखिए ये जो ना, आप आखिरत को छोड़ दें, तो ये दुनिया लूट का माल है, हुँ, लूट का माल हुँ। ये कि भाई लूटो, बस ऐश करो, खाओ मज़े पियो। हाँ, मज़े करो। हाँ, अगर कोई कानून का खतरा है, तो अब आप कहते हैं भाई मैं बेइज्जती नहीं कराना चाहता, हाँ तो बच बचा के कर लो जो कर सकते हुँ, हो। हुँ, सफेद कपड़े पहन के, काले लिबास पहन के चोरी करने ना जाओ, सफेद कपड़े पहन के बिजनेस करने जाओ, तो बस धोखा उधर दे लो, मसला क्या है। ये हुँ, इंसान का जहन, जब दुनिया ही मतलूब है ना, फिर जहन यही बनता है और हुँ, यही बनना चाहिए। हुँ। ये बच्चों को कैसे तारफ कराया जाए, ये कोई चीज़ है उनको तो अब देखिए, मैंने 2-4 ख़वातीनों को देखा होगा या आदमियों को, कि जिनको भई बच्चों की तालीम के हवाले से बड़े मसाइल हैं, होना चाहिए इसमें, ये चीज़ गलत, मुझे सब करते थे बात, हुँ, ये गलत, इसको सही एजुकेशन सिस्टम ये होना चाहिए। तो बाकी तो कोई है ही नहीं, मतलब ज़रूरत ही कोई नहीं इसकी। पाकिस्तानी से पूछें ओवरॉल, उन्होंने कहा नहीं, मतलब है क्या करना है? तो सही हमें लेकिन ना कोई जैसे इजाद करना तो है। ये लोग जो परेशान नज़र आते हैं, ये अपने बच्चों की वज़ह से दिन-रात परेशान होते हैं। अच्छा ये भी थोड़े लोग होंगे परेशान होंगे, वरना परेशानी, लोगों परेशान तो सारे ही होंगे। हुँ, उनकी परेशानियाँ आप वाली आपकी पसंद की नहीं होंगी। आप कहेंगे ना कि परेशानी होगी तो मैं उसका कोई हल बताऊँगी। हाँ। ये जो तुम परेशानी लेके आ गई हो, इस मैं तो चाहती नहीं कि ये हो। ये तो बातचीत ही गलत है, ये परेशानी गलत है। जैसे वो एक औरत को परेशानी ये थी ना, हाँ, कि भई मेरा बच्चा जो है ना, वो 5 वक़्त का नमाज़ी बन गया, टोपी पहन के मस्जिद, ज़ोर दो असर, मगरिब इशा, तो हाँ, इसका हल बताओ, मैं बहुत मेंटली अपसेट हूँ, मेरा बच्चा तबाह हो जाएगा, इतनी जायदाद कौन सँभालेगा, ये कौन करेगा, वो हाँ। कौन करेगा? तब आप हल बताएँ इसका, ये केस आपके सामने आएगा।
आप मैं कहेंगे उसको औरत को कहेंगे तुम अपना इलाज करो, तुम्हारा हल होना चाहिए। सही बात है। हाँ, और ये भी ये फ़िक्र है की बात है ना कि किस उम्र के बच्चे की ये आदत डेवलप कर दी है। मैं तो ये देखूँगी ना और उसको देखूँगी उसको परेशानी किस चीज़ की लाहिक हो रही है। आज के बच्चे को टीचर मतलब है दुनिया का लायक तरीन आदमी है, मोस्ट टैलेंटेड, वो जो यूट्यूब से मिल जाता है, हुँ, आईटी में मिल हुँ, जाएगा हुँ, आपको। हुँ। ये वो मैं एक वीडियो आई जिसमें बताया उन्होंने कि कराची के फलां स्कूल वालों ने रोबोट टीचर हाँ। मंगवाई है या जो भी है, हुँ, हुँ। और वो पढ़ाया तो स्टूडेंट बहुत खुश हैं, जो भी सवाल करते हैं वो ज़रूर। अच्छी तरह जवाब देती है, हाँ, ना उसे गुस्सा आता है, ना हाँ। वो झिड़कती है। आप 10 दफ़ा सवाल करें 10 दफ़ा जवाब देगी। हुँ। तो ये इतनी अच्छी टीचर नहीं चाहिए इंसान को। हाँ, किस लिए नहीं चाहिए? तरबियत कौन करेगा? तरबियत करेगी वो? जब वो हैं? बच्चा ये कहेगा कि मेरा मसलन जब उसे ये सवाल करेगा कि मेरी स्कूल की पढ़ाई मुझसे फ़ोकस नहीं हो रही या मेरे अम्मा-अब्बा जो से मुझे वो डाँट रहे हैं और मेरा दिल कर रहा है मैं घर से चला जाऊँ। तो जब वो उस टीचर से सवाल करते हैं, तो वो टीचर जो उनको जवाब देती है वो बड़े सोसाइटी के उर्फ़ के मुताबिक और माहौल को समझ के जवाब देती है। खैर मेरा इसमें ना राय मुख्तलिफ है। हुँ, हुँ। ये हम जाते हैं ना राइड पर, अच्छा, या अपनी गाड़ी पे भी जाए और हमने लोकेशन लगा ली, सही। तो आप लोकेशन कह रही है कि आप इधर जाएँ और दाएँ तरफ मुड़ना है आपने, अच्छा। ठीक है? हुँ, और बंदा ना दाएँ तरफ मुड़ नहीं सका या वो जानबूझ के नहीं मुड़ा, सही। तो वो आगे तो कुछ भी नहीं कहते, अगला रास्ता बता देते हैं। अच्छा हाँ, अब इस तरफ मुड़ जाना। हाँ, 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 अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद बस हम भी अपने गलती कर गए या जानबूझ के शरारत की, तो फिर वो अगला रास्ता बता देगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ठीक है? सही, सही, मैंने सही, जब सही। पहली दफ़ा मुझे इसका एहसास हुआ अच्छा ठीक। यूँ होता है, हाँ। तो मैंने कहा यूँ करना चाहिए वालिदैन को। हाँ। फिर मैंने तो सोचा कि ये मैंने सही कहा है कि गलत कहा है। हाँ। पता चला बिल्कुल गलत कहा है। इंसान को इसकी ज़रूरत है। वो बेवकूफ़ आदमी तुम्हें कहा था इधर से मुड़ना है, मुड़े क्यों नहीं? इसकी ज़रूरत है इंसान को। अच्छा। ये इस्लाह इधर से शुरू होती है, हुँ, उधर हुँ। से इस्लाह नहीं होती। नहीं इसलाह मैं बिलाशुबा मैं समझ गई हूँ। आप यानी जो बात ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। हाँ, उसको बिल्कुल ऐसे बहाव पे छोड़ नहीं दिया जाएगा, ये आप कहना चाह रही उसकी हैं। वजह कि उसका इंसान अंदाज़ के अंदर लेकिन अच्छा किया बगावत जा सकता पाई जाती है, इंसान के अंदर बगावत, मर्ज़ी मन आप फ़र्ज़ कीजिए संजीदा को वो बात करने जाते हैं अपने बच्चों से है। हाँ, या अपने भाई से करना चाहती हैं, हुँ, उसका मूड नहीं सही, हाँ, आपको गुस्सा आना चाहिए। आप हाँ, गुस्से का इज़हार शाइस्ता तरीके से करें, यही चाहिए। मुतनब्बे करें, ये मतलब है मेरे पास वक़्त नहीं कि मैं ज़ाया करूँ, मैं हुँ, तुम्हें कुछ काम की बात बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो हुँ। ये नाराज़गी का इज़हार या कुछ न कुछ ये ज़रूरी है। इस इंसान को यानी इसकी कोई ना कोई ज़रूरत ऐसा मैकेनिज़्म जिससे वो समझे। है, जिसे वो समझे और हुँ, उससे थोड़ा-सा आप उसमें दबाव डालें हुँ। और दबाव वो अपनी आपकी शख्सियत का होगा कि देखिए उन्होंने मुझे झिड़का है। हाँ, ये तो ये जो ना ये जब हद से बढ़ता है तो गलत हो जाता है। जी, 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 जी। हद से बढ़े तो गलत है और हद के अंदर रहे तो ये ज़रूरी डोज़ है। जैसे ना कि भई मतलब है मीठा खा लिया है, हुँ, तो अब क्या करें? उन्होंने कहा भई जो है इसकी वो शुगर की दवा खा लो। हुँ, अगर पहले 1 गोली खाते तो 1.5 खा लो, अगर तुमने बदपरहेज़ी की है। हुँ, वो 10 खा लेता है, हुँ, अब तो मरेगा ना। ये है हुँ, तशद्दुद। हुँ, हुँ, वो 1.5 तक तो ठीक था। सही। अव्वल ये परहेज़ करनी चाहिए थी। वो जो ना झिड़क वो आपको कंट्रोल करती है, वो ज़रूरी है क्योंकि हम सब मिलकर चल रहे हैं। अकेले-अकेले हो तो फिर जो मर्ज़ी करते रहें। अच्छा फिर भी है कि मतलब है झिड़कियाँ देखिए किस तरह मिलती हैं। माँ ने कहा कि भई बारिश हुई है बाहर, तो बच्चे को कहा कि ध्यान से जाना, स्लिप ना कर जाना। ये साइकिल पे जा रहा है, तो ध्यान से चलाना, मोड़ पर ना ज़रा आहिस्ता करके गुज़रते हैं, तेज़ी से ऐसे करके नहीं गुज़रते। हुँ, तो अब उन्हें अगर मानता तो हवादत से बचता, उसने नहीं मानी बात। हुँ, आगे रोड स्लिपरी थी, स्लिप कर गया। ठीक। तो वो जो रोड थी ना, हुँ, वो चोट लगी घुटने पे, घुटना फट गया या बरल दर्द हुई।
तो वो सड़क बोली कि तेनू क्या सी ना आराम नाल आई घर आओ तेन दस के टोरिया सी हुँ, मैं तो फिर इंज ही तालीम दियांगी हाँ, ये सड़क कहती है हाँ, बिल्कुल। तो बदपरेदी करने वाले को पेट बताता है कि बताता है, तेनू हुण स्वाद आएगा जरा बिल्कुल। अच्छा इसमें जो मैं आपकी राय को यहाँ तक समझ गई हूँ, लेकिन एक मुझे थोड़ा-सा मैं इसमें जी ऐड जरूर कर सकता हूँ। जरूर मैं बस इतना ऐड करना चाह रही हूँ कि शायद हम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि प्रेशर डालने का या एक इंसान की इस्लाह के जो वो करने का जो तरीका है, वो एक तो है शदीद तशद्दुद और एक है उससे कम वाला प्रेशर डालना या वो नहीं करना। नहीं प्रेशर की जरूरत जिस दर्जे में हो उतना ठीक है ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा गलत हो जाएगा ठीक है। वो तो देखना वो अच्छा फिर ऐसे एक ये है कि यानी इस जो मैं पेरेंटिंग की जो पैराडाइम रखती हूँ, उसमें मैं ही मतलब मुझे ये होता है कि जब आपने कहा ना प्रेशर देना या डोज़ देना या हल्का सा झिड़कना, तो मुझे थोड़ा-सा शुरू हो जाता है कि यार ये तो सही नहीं है तरीका। उसके मैं बताती हूँ, मेरे जो नज़र में इसका अल्टरनेट है, वो ये है, ये जो हमने पढ़ा है कि प्रेशर एक बच्चा आपकी गोद में आ गया और आप 2 माँ-बाप उसकी पूरी दुनिया है। अब तो आप देख लें कि न्यूट्रल फैमिली सिस्टम बड़ा हो गया है ना, यानी माँ-बाप ही पाल रहे हैं, दादा-दादी भी कभी-कभी पास रहते हैं, किसी के पास रहते हैं, किसी के पास नहीं रहते हैं। तो जो जिन माँ-बाप की वो गोद में है वो बच्चा, तो अब आप लोग ही उसके लिए टेस्ट क्रिएट करने लग गए हैं, प्रेशर क्रिएट करने लग गए हैं, तो वो बच्चा जब अपनी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, स्लिप्स बताएगा कि आपने मना किया था लेकिन फिर भी मैंने चॉकलेट खा ली, आपने मना किया था पर फिर भी मैं बाल्टी के पास जाके स्लिप कर गया हूँ। अगर इस तरह की बातों पे आपने उसको झिड़कना शुरू कर दिया, ये थोड़ा बहुत डोज़ देनी शुरू कर दी जिसे भी कहा है, नहीं अगर तो खुद बता रहा है ना हुँ, तो वो अगर पछतावे से बता रहा है फिर तो आपसे मदद ले रहा है ना हाँ। फिर तो शाबाश देंगे ना आप और ये उसे तो बताएगा तो तभी ना कि अगर मैं उसके लिए एक नरमी का रवैया रखूँगी। लेकिन अगर मैं इतनी सख्ती करूँगी, जो बच्चे ग्राउंड से आके बताते हैं कि मैं आज गिर गया था, उनकी माँ जो धुलाई करती है उनकी कि तुम्हें ये कहा था, वो कहा था, अब उसको बताऊँगी, अब बाप को बताऊँगी। तो इस तरह का बच्चा तो 2, 4, 5, 6 दफ़ा के बाद आहिस्ता-आहिस्ता नहीं बातें बताना असल बंद ये कर देता है। हाँ ये ठीक बात है इसमें ना यानी कि आप बात कहाँ से कर रही हैं मेरे लिए देखने की चीज़ वो है और मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ आपके लिए देखने की चीज़ वो है हुँ, ना कि मेरे लफ्ज़ों के वो माने जो ज़हन में उन लफ्ज़ों से बन जाते हैं हाँ, वो हो सकता है जब आपने लफ्ज़ बोले ना हुँ, मेरा ज़हन उनको वो माने दे कि जो माने काबिल तनकीद हों लेकिन जिस जगह से आप बोल रही हैं वो काबिल तनकीद मुश्किल है कि हो ठीक। उसकी वजह यह है कि आप कह रही हैं कि नहीं नरमी होनी चाहिए हुँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं कुछ सख्ती होनी चाहिए ठीक है। तो आप पूछें भी तुम सख्ती से क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हो हाँ, मैं कहूँगा बच्चों की खैर खाई ठीक और है। आपसे पूछा जाए आप नरमी से क्या हासिल करना चाहती हैं आप कहेंगे बच्चों की खैर खाई तो बिल्कुल। इसका मतलब है हम दोनों सही जगह पर खड़े होके हुँ, सूरत हाल को का एक हल दे रहे हैं हुँ, हुँ, और आपके जहन में जो जो केस है ना हुँ, वो ज़रूरी नहीं कि वही हो जो मेरे जहन में हो हुँ, वो हाँ, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर ऐसा होगा कि भई एक बच्चा है जिस हुँ, तरह डॉक्टरों का बोर्ड बैठ जाता है और एक पेशेंट हाँ होता है, जी, हाँ जी, उसके वो रिज़ल्ट सारे पड़े होते हैं सामने। बिल्कुल। तो अब उनकी राय काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हो सकती है, पॉसिबल है कि हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हुँ, और अगर किसी की कोई इख्तिलाफ़ करेगा ना तो उससे हम पूछ सकते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो इख्तिलाफ़? हुँ, तुम्हारे ज़हन में क्या नुक्ता है? वो हो सकता है अच्छा नुक्ता हो हुँ, हुँ, और हम सबको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन जिस तरह हम इस ये डिस्कशन हम करते हैं ना, जी, इसमें ये कहा जाए नहीं जी नहीं ये आप वाला तरीका जो ना ये इससे देखें बच्चे बिगड़ जाएँगे, बच्चे आवारा हो जाएँगे, बच्चे ये हो जाएगा। तो ये असल में इसका असर पड़ना है आपके जज़्बे पे, इस्लाह के जज़्बे पे, हुँ, खैर-ख़ाई के जज़्बे पे। हुँ, वो अगर मुझे पता चले कि पढ़ रहा है और मैं अफ़ोर्ड करूँ कि पढ़ता तो पढ़ता रहे, हुँ, ये ज़ुल्म है। ये गोया कि मैंने ज़ुल्म किया कि आपको यानी कि अ, देखें आप सही जगह से बोल रही हैं, उस जगह को तो पूरा मिलना चाहिए, शाबाश कह लें, उसको एप्रिशिएट होना चाहिए, ठीक है, वो ठीक बात है। सही। तरीका जो आप बता रही हैं इसमें इख्तिलाफ है ना, हुँ, तो वो केस टू केस डिस्कस होगा, केस टू केस डिस्कस
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होगा। मतलब है कि मैं आपके बच्चों के बारे से बात कर रहा था आयशा से, अच्छा, पूछिएगा ना उससे। जी। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं मुझे हुँ। डर है, अपने आपके बच्चों के सामने मैं बात कर रहा हूँ, जी, जी। मुझे डर है कि उन्हें मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी बच्चों से। सही है, एक तो ना अभी, ठीक है। एक है थोड़ा सा और आगे बढ़ हुँ, के और आगे जाके। जी। तो उसकी वजह क्या है, आपने एक तरीका इख्तियार किया है, हुँ, हुँ, तरीके को बहुत अच्छा समझकर इंतहाई खैर खाही की जज्बे से, हुँ, और उस तरीके के कुछ नतज हैं। यूँ समझें कि आप ऊपर खड़े होकर ना तो नीचे नजर डाल रही है, बच्चे ऊपर उठ रहे हैं। हुँ, बच्चे जब ऊपर उठेंगे तो उनके अंदर एक चीज होती है कि मैं, एक तो होता है कॉन्फिडेंस आता है बच्चे हुँ, में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं काफी कुछ हूँ। ठीक तो है, ये ध्यान में आता है। ठीक है। दूसरा ये है कि बस मुझे रोको ना, हुँ, मेरे लिए रास्ते खुले होने चाहिए, सही। और मुझे अगर आप मेरे हमदर्द हैं तो मेरी फेवर करें, हुँ, मेरी सोचों में मेरी फेवर करें, जो मैं चाहती हूँ ना उसमें फेवर करें। फेवर नहीं की तो फिर आपने तनकीद की या इतराज़ किया, ये तो फिर आप अच्छी माँ नहीं है। हाँ। बच्चा इस तरह सोचता है। हाँ, लेकिन ये जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लेकिन, हाँ, कि बच्चे की सोचों में उसका मुझे दे दें और जो मैं चाह रहा हूँ वो करें। नहीं, हम मैं ये नहीं कर ऐसे नहीं कर सकती। नहीं नहीं, एक इसका मतलब क्या है? एक एक हिस्सा इसका ये है कि आप बच्चे को वो फ्रीडम, वो सोचने का हाँ जी, तरीका, वो ताल्लुक, वो मोहब्बत सही दें, है, बिल्कुल ठीक। जिसके बाद वो अपनी गलतियाँ लेकर आए, हम्म, जिसके बाद वो अपनी मुश्किलों में मुझसे रेफ़र करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, अब बहुत सारी मुश्किलात मेरी बड़ी बेटी को ऐसी दरपेश हैं, जिसमें वो ऐसे फैसले करना चाहती है कि वो वही अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी हाँ गुज़ारे। ठीक अब बार-बार वो मसला घर में डिस्कस ज़ेर-ए-बहस है कि क्या ऐसे करने दिया जाए या ऐसे करने नहीं दिया जाए। तो अब ज़िंदगी गुज़ारने के जो बुनियादी असूल या जो खुदा ने मेरे ऊपर पाबंदियाँ डाल रखी हैं, वो मेरी बेटी के ऊपर कैसे नहीं डलेंगी? तो इसको अपने आप को कंट्रोल में लेकर आना है। मैंने सिर्फ़ अपने आप का ताल्लुक ऐसा रखा है कि आप अपनी परेशानी मुझे आकर बता दें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसको एक खुली आज़ादी मिल जाए? ये कैसे होगा? ये कौन दे नहीं सकता है दुनिया में? नहीं, ये तो मुझे तो आपकी बात समझ भी आ रही है और बड़ी ठीक भी लग रही है। हाँ, तो नहीं दे सकता ना, तो फिर तो नहीं दे रेजिस्टेंस सकता है, नहीं देनी चाहिए, चाहिए भी नहीं। ठीक है। नहीं तो बस ठीक बात है ना, ये जब आप कह रही हैं ना, हुँ, तो इसके बाद आप सब ठीक की तवक्को ना रखें। हाँ, मतलब है कि नतीजा इंशाल्लाह, ये अगर आप इस तवाज़ुन को चला लिया ना, ठीक है, तो नतीजा इंशाल्लाह अच्छा होगा, वो तो बात ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जब चलते हुए जो मसाइल उठेंगे ना, हाँ, वो बड़े मसले अच्छा, हैं। अब मुझे वो ये कन्वे कैसे बिल्कुल, करेंगे आप अपनी अच्छा, बातें? मैं ये पूछना चाहूँगी जो लोग अगर आपकी तरह के और भी लोग हों जो ये सोचें कि इस रास्ते में चलने में मुश्किलात होंगी बिलाशुबा और हैं, रोज़ाना की हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स को मैं देख रही हूँ और जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं पेरेंटिंग के लिए हुँ, या काउंसलिंग के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि उनके इतने गंभीर मसाइल हैं, मुझे बता दें कि कौन-सा ऐसा घराना है जिनको अपने वालिदैन को आजकल का कोई घराना जिसको अपने बच्चों के जैसे प्रॉब्लम्स नहीं देखने पड़े। नहीं ये तरीका गलत है। हुँ, हुँ। ये आपको मिसगाइड करेगी ये बात। अच्छा। हाँ, ये आप एक डॉक्टर हैं हुँ, जो एक मोहतात तरीके से पेशेंट को बता रहे हैं इलाज, सही है। और वो एक कॉमन मैन है जो मेडिकल साइंस को नहीं जानते, ठीक है। और वो जो उन्हें मोटा मोटा सोसाइटी ने बता दिया हुँ, उस तरीके से चल रहे हैं। वो ना आपके लिए कोई रहनुमाई दे सकते हैं, ना हुँ, उनकी मुखालफत आपके लिए कोई ख़ास मायने रखती है, ठीक है, ना उनकी गाइडेंस को मायने रखती ठीक है, है। ना क्योंकि वो सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, आप सोच समझ के कर रही हैं। हुँ, हुँ, आपके साथ तो बात वो करेगा जो आप ही की तरह के मसाइल में पड़ा हुआ है और कुछ उसके नज़रियात हैं, ठीक है, वो बात करेगा तो वो सही, ठीक है। ठीक है, वो आपको समझ भी आएगी, कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है। ठीक है। तो यानी कि सर ये तो इनेविटेबल है ना कि आपकी ज़िंदगी से मसाइल खत्म हो जाएँ। यानी अगर मैं अपने बच्चों को मारती हूँ आज के दौर में या कंट्रोल करती हूँ, जबरी तौर पे कोई काम उससे करवाती हूँ कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं या तुम यही लाज़मी तौर पर ये काम करो। मैं इस चीज़ को ठीक नहीं समझती कि तुम ऐसे उठो, बैठो, इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे सो। तो अगर मैं ये तरीका इख्तियार करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स तब भी देखने पड़ेंगे। और अगर मैं उसको बिल्कुल उसकी आज़ादी पे छोड़ देती हूँ, तो प्रॉब्लम्स मुझे फिर भी देखने पड़ेंगे।
क्योंकि एक बच्चा मुझे कह रहा है अब मुझे ₹1000 के आप ये दिला दें, अब कह रहा है 2000 का ये सूट दिला दें, अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे शादी पे आपने तब नहीं लेकर दिया था, उसको देखें। अगर ये मैं करती चली जा रही हूँ, तो ये भी बेवकूफ़ाना तरीका है बिल्कुल, कि आपने बच्चे की किसी ख़्वाहिश के आगे कोई बंद ही नहीं बाँधा। वो अखलाकी नहीं तो तरबियत फिर कोई बहस बनती नहीं, ठीक है वो, हाँ, सही है। यानी वो नहीं हम असल में उसके ना शऊर को असल में फिर इंडिपेंडेंट करने का आपकी बात से अगर कोई गलतफ़हमी ख़ारिज में होती है ना, हाँ जी। या मुझे भी कोई कभी बात करनी पड़ती है, तो इस तरह से पड़ती है कि अब सोसाइटी के बाद केसेस को लेके उन पे तनकीद करती हैं। जब उन पे तनकीद करती हैं तो उनके यहाँ जो बात जिस हद तक ठीक थी ना, हुँ, वो भी क्रश हो जाती है। वो अच्छा, क्रश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब मैंने आपको अच्छा, कुरेदा है तो सही। आपने कहा नहीं, नहीं, नहीं ये तो ज़रूरी है। जी, तो जी। आप जब इधर ज़रूरी है तो इसका मतलब कि आप उधर भी ज़रूरी ही समझती हैं। हुँ, वो हुँ। गुफ्तगू के नतीजे में आपने उनको इतना एग्ज़ैक्ट दबा दिया बिल्कुल, कि वो मसला सामने वाला कन्फ्यूज़ हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे लगा कि भाई पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ये है ना, ये इसको मैं कहूँगा कि नेचुरल जो माँ का किरदार बनता है, बाप का किरदार बनता है, आप उस पर खड़ी हैं हुँ, और ये फितरी बात है। और इधर खड़े होने वाले को मुश्किलात तो इस दुनिया की हुँ, कहानी है, हाँ। तो मतलब है कोई गलती नहीं है। और इसके अलावा सर मैं अपने जज़्बे के तौर पर एक ये बात भी क्लियर करना चाहूँगी कि मुझे अगर लग रहा है मिसाल के तौर पर अगर मेरी बेटी पिछले दिनों ये हुआ कि ये बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन चिकन और उसकी कुछ डिशेस बनाना शुरू कर देती थी और इसने कुकिंग की कुछ चीजें करी थी सही है, तो सही है। मुझे ये ख्याल हुआ कि अभी तो मेरे घर में ये सब चीजें हैं तो ये अगर इतना ज्यादा बना रही है ब्राउनीज बना रही है या हुँ, बेकिंग कर रही है या बार बार पास्ता बना रही है मुख्तलिफ स्टाइल्स का तो ये ठीक है लेकिन मुझे ये ख्याल हुआ कि ये चीज़ें इस्तेमाल होने का एक तरीका होना चाहिए और इसमें कुछ नज़्म कायम करना चाहिए। क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज़ ना हमारे पास हैं और ना ही हर वक़्त होते हैं। तो जिस वक़्त ये बात मेरे ज़हन में आई, तो अब मैंने ये बच्चे को इसने कहा, "क्या ना बनाऊँ? मामा मैं क्या ना बनाऊँ?" मैंने कहा, "ये मैं आपको नहीं कह रही। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि इन चीज़ों को इस्तेमाल का वो तरीका आप सीखें कि जो होना चाहिए और दुनिया में किस-किस तरह की भूख और अफ़लास पड़ी हुई है और अगर उसमें खुदा ने हमें ये नेमतें नवाज़ी हैं, तो बताएँ हमें कौन-सा तरीका इख्तियार करना चाहिए? 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 हफ़्ता मेरे बच्चों को बड़ा इस पे कोई ग्रां गुज़री है, बड़ी शॉक गुज़री है उन पे ये बात कि हमारी माँ के पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये क्यों हमें ऐसे कह रही है? अच्छा ना मैंने चीज़ें ली हैं, ना मैंने मना किया है। मैंने सिर्फ़ पॉइंट ऑफ व्यू में एक डिबेट उठा दी है घर में। 1 से 2 हफ़्ते के बाद जो इनके अंदर 3 हफ़्ते के बाद जो रवैया हुआ कि मामा आपके क्या ख़्याल है कि आज बनाना चाहिए? मैंने कहा अब आप खुद फैसला कर लें। तो ये तालीम तो देनी ही होगी ना सर। नहीं ये बात ठीक है। ये अब इसमें एक ये था कि मैं रिसोर्सेज़ लेके बंद कर देती और नहीं सख्ती करती। आगे जो है ना, ये जो आप कह रही हैं कि ये रिज़ल्ट इसका निकला, ठीक है ये बात। असल में ज़िंदगी के आगे जो मसले आने हैं ना, और आते हैं, हुँ, औलाद जवान हो जाती है, बिल्कुल वो अपने उन्होंने डेफ़िनिटली फ़ैसले करने होते हैं, बड़ा अपनी कुछ। लाइफ़ उन्होंने गुज़ारनी होती है, हुँ, उसमें कई जगह शि इख्तिलाफ़ात ही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वालिदैन को खुद पीछे भी हटना पड़ता है कि भई अब आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, हुँ, हमसे मशवरा करते रहें, वरना हम कोई ना कोई बात कह कह देंगे आपको, हुँ। फिर आपकी मर्ज़ी, आप यानी कि अमल क्या करें या रास्ते ना से करें। इख्तियार करते हैं। हर एक को खुद उसका जवाब देना है। मेरा मकसद ये है कि ये बच्चा अगर कोई समझदार होगा ना, हुँ, वो आपको ये नहीं कहेगा, नहीं आप भी रोकने-टोकने वाली मामा ही हैं जैसी दुनिया की हाँ। होती है। ये बच्चे कह देते हैं, ये नहीं मेरे कि अभी अभी बच्चों को ना मुग़ालता न लग जाता है। बेशऊरी अभी बेशऊरी है ना। हाँ, हाँ, लेकिन ज़रा शऊर में आके अगर ये कहेंगे ना, तो वो आपको लगेगा कि अच्छा फिर मैं इतना तरद्दुद ना ही करती तो फिर नहीं, जब मैं मैं इसलिए देखिए सर बात ये है कि जब मैंने जो मिसाल दी थी, उस पे मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाई कि तुमने 12 अंडों का मिसाल के तौर पर ये बैटर ज़ाया कर दिया है। और एक ठीक है, एक तरफ रिसोर्सेज़ हैं, अब मुझे ये क्या नहीं देखना चाहिए कि वो कौन-सा जज़्बा है जो मुझे बच्चे के साथ मुआमला करने पे मजबूर कर रहे हैं। सही है। क्या मैं अपने अखलाक को ना गौर करूँ? क्या जो बात मैं आराम से अपने बच्चे को डिस्कशन करके एक लंबी तरबियत जिसके लिए रिक्वायर्ड है कि ये 1 महीने की गुफ्तगू इसके लिए रिक्वायर्ड है, मैं वो थप्पड़ मार के या कोई चीज़ छुपा के या मना करके 1 मिनट में हासिल कर लूँ, क्या ये तरीका ठीक इस है? वक़्त तो ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा।
इस वक़्त। हाँ, पुराने वक़्तों में ये ऐसा इतना नुकसानदेह नहीं होता था बिल्कुल। अब और हम तो इसी क वक़्त में काम सीख रहे हैं चल ना। जाता था हाँ और जी। फिर वो भी समझ जाते थे और ये कहते थे हुँ, बाकायदा, नहीं हमारे वालिदैन ने बहुत अच्छा किया, हमें सख्ती से रोक दिया, रोक दिया। वरना हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते। बिल्कुल। उस माहौल में वो चीज़ें सेट थी जी, और ऊपर-नीचे भी था मसला और इस माहौल में वो चीज़ें सेट तो नहीं होंगी। जी, अब आपको बिल्कुल। नए तरीके अब वो तो दरियाफ़्त यही करने वो होंगे। नए तरीके हैं ना जो हम सीखने की नहीं, कोशिश वो कर रहे ठीक है हैं। ना, उसी तरह तो जब पहले भी आपसे तो बात हुई मैं थी। ये सिर्फ़ ये कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कोई इतनी अपने आप को वो नहीं समझती कि मैं बड़ी हिम्मत वाली हूँ कि जी मैं ये कर रही हूँ। मेरे पेश-ए-नज़र सिर्फ़ ये है कि मैं जो अख़लाक और रवैया अपनाऊँगी, वो मेरे पेश-ए-नज़र सिर्फ़ अल्लाह ताला के पसंदीदा अख़लाक हैं और मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आएगा कि आप अपने इमोशंस को बेलगाम होके बच्चों के पीछे पड़ जाएँ और उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दें। जबकि साथ में आपको ये भी पता था कि भई अगर करना है या बच्चे की आपने ज़हन बदलना है तो 1-2 महीने, 3 महीने गुफ्तगूएँ जारी रखें इस मौज़ू के नहीं, ऊपर। ये तो अच्छे तरीके हैं ना, ठीक बात है। ये तो ठीक है, इस पे कोई बहस नहीं। असल में देखें आपने ना बिल-आखिर जो बात की है, वो ये है कि पुराने लोग रोकते-टोकते थे, हुँ, कान भी खींचते थे वो। हुँ। नए तरीके से ये सारे काम करने पड़ेंगे, हाँ जी, जी। तरीका नया है, बिल्कुल, बिल्कुल। बस। जी। तो इसका मतलब है और इंसान बदलता कोई नहीं, ना बच्चे बदले हैं हाँ, और ना माएँ बदली हैं। और टेस्ट ज़िंदगी में नहीं, आते रहेंगे, बिल्कुल, आज़माइशें बिल्कुल आती ठीक है। रहेंगी। तो इस पर नए तरीकों से तो कोई वैसे ही क्योंकि हाँ, हालात बदल चुके हैं ना। हाँ। मैंने आपको बताया ना पहले तो क्या होता था कि भई तेनू पुट्ठी मत कौन देगे? उन्हें कहा तेरी जी मैं साडी फुफो आई सी तूने गल की थी। ये और उनके बच्चों ने बात की थी इस हुँ, तरह की। हुँ, अच्छा अब पूछे अगर किसी से तेनू पुट्ठी मत किन दी? उन्होंने कहा जी वो कनाडा का एक प्रोफ़ेसर था, उसकी बातें मैंने सुनी। तो वो जो था वो हुँ, ये कह रहा था, हुँ, वो जो लॉजिक पेश करेंगे हुँ। उनको हमारा पढ़ा-लिखा उस्ताद भी फेस नहीं कर नहीं सकता, कर सकेगा, बड़ा बिल्कुल। मुश्किल है फेस बिल्कुल, करना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो दूसरी दुनिया से बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब बच्चे हमारे को पता ही नहीं दूसरी दुनिया क्या है और ये क्या है, हाँ। वो क्या है। ये पुराने ज़माने में ये होता है ना, नहीं अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, ये नहीं करते। अच्छा ये फ़ॉर्मूला चल जाता था, हाँ, ये जुमला चल जाता था, हाँ। तो बच्चा बच जाता था, जिसने बचना होता था। जी, जिसने फिर भी जी, जी, बर्बाद होना वो होना था। राइट। अच्छा सर इसमें आप ये बताएँ कि अभी जो अभी आपका ख़ास अभी आप पढ़ा रहे हैं अलमौरी में जो हदीस का काम कर रहे हैं। 2 मेरे हदीस के मुतालिक सवाल हैं जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है। जिस तरह मैंने बड़े अरसे पिछले उसमें भी ये सही बुखारी वगैरह कोर्सेज़ ये करके आपके पास आई थी और हमने एक पैराडाइम पढ़ा था कि हदीस कुरान ही की तरह अल्लाह ने इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया है। यही फैली हुई और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी पाया जाता है कि कुरान को हदीस कुरान खुद नहीं एक्सप्लेन करता खुद को बल्कि हदीस कुरान को एक्सप्लेन करती है। अच्छा ये एक ज़हन था जिसको हम लेकर आए तो हमने पढ़ा लिखा उसके ऊपर 2-3 साल आपसे अल इस्लाम वगैरह पढ़ी है, मीज़ान 4-5-6 साल पढ़ी है। तो अब ये बात इतने लंबे टाइम में ये बात समझ में आई है और वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ समझे हैं कि भई किस तरह बात हुई है। फिर उसके बाद जिस तरह आपने हदीस कोर्स में जो आलिम दीन में पहली दफ़ा जो पढ़ाया, पता चला कि हदीस में वो सनद और ये सारा तरीका और इसकी तदबीक और ये सब वो देखना और मुहद्दिसीन के हालात वग़ैरह, इस सारे तनाज़ुर को मैं इस जगह पे समेट नहीं पाती उन लोगों के साथ मामला करते हुए, जो ये कहते हैं, "ये आप कुरान की क्या बात कर रही हैं? ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, ये तो नबी पाक ने ये बात की है।" यानी आप मतलब मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस सारी लंबे सफ़र को समेट के उनके लिए ये बात नहीं करनी समझ में नहीं आती कि इनसे बात की भी जाए या ना की जाए या उनको क्या जवाब दिया जाए। आप इसके हदीस को भी देख रहे हैं, आपने कुरान भी सालों ज़िंदगी गुज़ार दी है पढ़ते-पढ़ाते और दीन के असूल भी। आप उन लोगों के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये बार-बार आम चलते-फिरते बिल्कुल आम इंसान हैं? नहीं, नहीं, वो देखिए ये जो बात है ना ये इल्मी बात है हुँ, हुँ। और इल्मी बातें क्लासरूम में समझी जाती हैं। क्लासरूम से मुराद है रोज़ाना हुँ, सबकन या कदम-ब-कदम आगे बढ़कर और सवालात पैदा होते रहते हैं, वो जवाब ज़ेर बस आते हैं, हुँ, वो हल नहीं भी होते, वो अगले महीने में जाके हल होते हैं, हाँ, कुछ नए सवाल पैदा हो जाते हैं, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते जो बात आप पढ़ रहे हैं, उसकी दलील या उसकी जो भी होती है स्ट्रेंथ उसकी, हुँ, वो आप पर अयाँ होती है ठीक। और आप खुद उसे मान लेते हैं हुँ, या खुद नहीं मानते।
टीचर ने ये किया होता है कि बस वो पढ़ाया होता है, भी देखो ये जुमले हैं, इनका ये मतलब है, इनका ये मतलब है। हुँ, अच्छा, आपने सवाल किया, नहीं, नहीं, आप इस जुमले पे ज़रा दोबारा गौर करें, ये इस पे गौर करेंगे तो सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो बस ये कोई टीचर ने दिया कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन टीचर ने ये हाँ, बता दिया ना कि कुरान महीमन है, कुरान मीज़ान है, नहीं, तो नहीं, कुरान की ये तो मीज़ानियत को माना जाएगा। असल में वो मान ही रहा है। असल में वो बंदा ना ये लाशऊरी तौर पे इल्म लेके आया हुआ है। ये चीज़ है ना, हाँ, ये अहले हदीसों को भी पता है कि कुरान बुनियादी बात है। लेकिन उन्हें जो एक पढ़ा दिया गया या समझा दिया गया कि भाई कुरान को समझने वाला सबसे बड़ा आदमी कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुँ। अब उनकी बातें सुन लो, और उनकी बातें सुन लो, जो वो कह रहे हैं ना वही कुरान का मतलब होगा। लिहाजा कुरान को करो बंद और वो हदीसें पढ़ लो, तो गोया कुरान पढ़ लिया। हाँ, तो अब सर जब मामलात की बारी आती है तो एक दुकान पे खड़ा आदमी भी उठ के ये जो बात करता है, तो वो ये बात करता है कि देखें जी मतलब आम हमारी मार्केट में एक आदमी से हम लेन-देन कर रहे थे, तो उसने भी ये ज़िक्र किया कि नहीं अब ये जो भवें बनाना है ये गलत है, वैक्सिंग करना ये गलत है, औरत को पार्लर में जाना गलत है और इस तरह की वो ये नज़र तो बद आप की जानते हैं ना कि हमारे यहाँ इसके क्या जवाब दिए गए हैं। जी, जवाब दिए तो वो तो हर बेशुमार ही चीज़ों के जवाब तो दिए गए हैं। हाँ, लेकिन आप देखें कि या फिर एक खातून के पास बैठे हैं तो वो कह रही है कि नबी पाक ने कहा है कि 7 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज़ ना पढ़े तो उसे मार के नमाज़ पढ़ाओ। ठीक है? या प्यार से पढ़ाओ 10 साल के बाद मार के पढ़ाओ। और या फिर वो ये है यानी ऐसी स या फिर नज़र लग जाती है ये तो आपको पता ही होगा फ़ौरन लोग बताते हैं कि आप हदीस खोलें ना नबी पाक को नज़र लगी थी। नबी पाक के ऊपर जादू हुआ था। तो हाँ, वो बंदा और अब हम ये अगर फैमिली में है, कोई नेबर में है और हम ये बात करने बैठ गए हैं। एक दफ़ा आपने ये बात फरमाई थी कि हदीस का मुखातिब कौन है? अब हदीस घर-घर में है। उसके मुखातिब अगर उलमा थे या मुहद्दिसीन थे या वो उस इल्म का एक ख़ास मुखातिब था। अब वो घर-घर में है। अब गुफ्तगू तो फिर किसी भी दर्जे पे नहीं हो सकेगी। फिर अब क्या किया जाए? बिल्कुल ही अवॉइड करें? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। और घर-घर की बजाय ना अब बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे होगी, जब ये बिल्कुल, फ़ेसबुक पर आती है ना, बगैर बिल्कुल हवाले ऐसे के आ जाती हैं। ऐसा ही। और मतलब कि जिससे अपने-अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, हाँ, वो दुनिया कर रही है ना, जिस तरह जी। भी कर रही है। हुँ, अच्छा, अब मसला ये है कि इसका तो अगर है ना, मतलब फ़र्ज़ कीजिए आप अगर ये कहें कि मैं कैसे फ़लाँ शख़्स को हैंडल करूँ जिसने ये हुँ, बात की, हुँ, हुँ, तो आप उसे यही कहने पे मजबूर हैं हुँ, कि भई ये बात हम भी ऐसे ही समझते थे, लेकिन ये बात हमने जब इसका बाकायदा मुताला किया तो हमें समझ आई ये बात कि ये हुँ, बात क्या है। हुँ, मतलब है कि अब अगर ये आपको तय करना है कि मुखातिब से ये बात की जा सकती है कि नहीं, जो मैं अब करने लगा हुँ, हूँ। वो बात ये है कि देखो हम समझते थे मौसीकी भी गलत है, तस्वीर भी गलत है, अच्छा नक्शो निगार कोई अच्छी ये गलत बात है। हुँ, हम ये चाहते थे कि औरत को तो बिल्कुल ढँपा हुआ होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, हुँ, फलान जो भी माहौल मुआशरे में इस तरह की बात है, हुँ, उसके सर का एक बाल भी जो है ना वो बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। हुँ। यानी आसमान जो है ना उसको कोई नज़र ना आए बाल हाँ का। जी, हाँ जी। तो ये जो बातें थीं, हाँ, ये हैरानी होती थी कि क्या दीन इस तरह के चाहते वो बेज़ौक़ है, कभी हाँ, तस्वीर भी बुरी लगती है, मौसीकी भी बुरी लगती है, जो इंसान को बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, हाँ तो जी। ये क्या चक्कर है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया इस टाइप का, दीन बनाया इस टाइप का, हुँ, तो वो हुँ, फिट ही नहीं आ रहे ना एक दूसरे को। हुँ, यानी कि जब कि बंदा जब तक अपने आप को क्रश करके एक खुश किस्म की शख्सियत न बना ले, जी, उसे दीन की हाँ, चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी। हुँ, तो जब वो चीज़ें सोची तो पता चला कि दीन जो है ना कुछ उसके बुनियादी नुकात हैं। वो बुनियादी तौर पे एक ही नुकता है हुँ, कि हमारा दीन दीन तौहीद है और ये शिर्क की नफ़ी करता है। हुँ, ठीक बात है। ठीक, और दूसरा पाकीज़गी का दीन है, ये गैर पाकीज़ा चीज़ों से हमें रोकता है। ठीक, ये 2 बुनियादी पॉइंट हैं। बिल्कुल ठीक। अब आप देख लें जितनी भी अहादीसें हैं या कोई भी एक हदीस पकड़े ना, हुँ, तो उसको देखेंगे या तो उसमें फ़हाशी का पहलू होगा, जो गैर पाकीज़गी की तरफ ले जाएगा, ठीक, अखलाकी ठीक है। तौर पर हुँ, हमें मतलब अ, बदअखलाकी कह लें, जो भी कह लें, हुँ, उस तरफ ले जाएगा, बेहयाई की तरफ ले हुँ, जाएगा हुँ, या मुशरिकाना चीज़ों की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल। तो मज़हब इधर बोलता है और ये उसकी जगह है कि यहाँ बोलेगा वो। हुँ,
वो कहता है अगर तुम बेहया होगे तो अल्लाह को सख्त नापसंद आओगे। हुँ, वो तुम्हें उसको पसंद करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी कामयाब, हुँ, वो नापसंद करेगा तो तुम तबाह हो जाओगे। हुँ, इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, हकीकत है ये। हुँ, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अ इस पर कोई दूसरी बात सोचनी है। अल्लाह ने जो एक बताया है कि मुझे पाकीज़गी पसंद है। हुँ, हुँ, अब देखिए ना बाल लोग होते हैं ना इंटेलेक्चुअल किस्म के, बाल बिखरे हुए, हुँ, हुँ, गिरीबान भी फटा हुआ, कपड़े भी ज़रा या वो हाँ, आजकल के तो फैशन में ना ये गोटा फटा हुआ होना चाहिए, इधर से ये होना चाहिए, वो ये जी, है ना। और वो एक वीडियो में मैंने भी इससे पहले भी देखी थी, हुँ, हुँ, वो हमारी क्लास वालों ने देखी, क्लास की ख़वातीन ने, तो उन्होंने वो शेयर की कि ये क्या चीज़ है। वो हुँ, कुत्ता बन के ना, हुँ, तो वो करते हैं जर्मन के या किस हुँ, यूरोप के किसी मुल्क के हैं। हुँ, तो वो एक उनका है कि कुत्ते की तरह चलना है, कुत्ते की तरह आवाज़ें निकालनी है, हुँ, वो लगाना है, चेहरे पे भी वो। हुँ, तो वो मुझे वो आयत याद आई तो मैंने वही लिख के दे दी। इंसान जब खुदा को बुलाता है, तो खुदा उसे अपने आप से बुला देता है कि तुम क्या हो? ओए होए होए! जब इंसान ने खुदा को बुलाया ना, तो हाँ, खुदा ने इंसान को उसके इंसान होना बुला दिया। हाँ, अब वो जानवर बना फिर रहा है, वो जो मर्ज़ी बना फिर रहा बिल्कुल, है। वो जो कुरान अब कहता है ये जो है ना, यतखब्बतहु शैतान। ये हकीकत अगर हुँ, इंसान वो मुखातब आपका समझने के काबिल है, तो आपके लिए बात की पूरी गुंजाइश होगी कि देखो इस ज़ाविये से है चीज़ें। लेकिन फ़ौरन जवाब आता है आगे से हुँ, कि हमें तो किसी ने इस तरह नहीं बताया, उलमा तो इस तरह हाँ, नहीं कहते। बिल्कुल। अच्छा हमारे घर में तो नहीं दर्स होता है कहते और ये तो होता उन्हें है। कहें कि फिर आगे हम क्या कह सकते हैं? उनकी बात भी सुन लो, उनसे भी दलील पूछ लो, हुँ, और हमने बता दिया आपको, बता मज़ीद दिए। होगा तो हमसे बात कर लो। हुँ, ये मसला तो इसी तरह है, ठीक है। क्योंकि हुँ, ये पुख्ता लोग हैं जो पुख्ता लोगों से बात कर रहे हैं। हुँ, यानी मज़हबी आदमी ढल चुका है। ये कप है ना, तो ये खूबसूरत शक्ल में ढला हुआ है। हुँ, मज़हबी आदमी का है, तो कप टेढ़ा-मेढ़ा ना, इधर से चिब पड़ा हुआ है, कुंडा जो है हुँ, ऐसे घुमा हुआ है, तिरछा करके लगा हुआ है। हुँ, वो चिब उसको डाल दिए हैं सोसाइटी ने, जो हालात ने, इस तरह की चीज़ें पड़ गई हैं। हुँ, जो चीज़ें इमाम गज़ाली के ज़माने में ठीक थीं, हुँ, वो उधर आज भी आप और मैं जाएँगे तो ठीक कहेंगे उनको। वहाँ वो हमें ठीक नज़र आएँगी। हाँ, उनकी किताबों में मिलता है, बादशाह की मिसाल देते हैं ना, हाँ, कि बादशाह के साथ हमें किस तरह उसका अदब एहतराम करना चाहिए, ये हाँ, है, वो है। हाँ, हाँ, आजकल की फ़िज़ा बादशाह की बगावत की फ़िज़ा है। हुँ, तो ये बादशाह की मिसाल दें, और गुलाम को फर्माबरदार होना चाहिए, हुँ, ये होना चाहिए। हुँ, वो अय्याज़ और महमूद की मिसाल देते हैं हाँ, कि अय्याज़ ने फर्माबरदारी इख्तियार की, हाँ, इस वजह से महमूद को बहुत पसंद था। तो हाँ, ये जो बातें हैं, तो था क्या? गुलाम था उसका। तो सारी बात ही गलत है। ना गुलाम होना चाहिए था उसका, ना इस तरह की चीज़ों पे कोई मयार असूल बनाना चाहिए। हुँ, हुँ, ये क्या बात है, बादशाह को हुक्म दिया कि हीरा तोड़ दो, उसने तोड़ दिया। हाँ, तो कहें जी बादशाह को हुक्म ना टूटे, हीरा बेशक टूटता टूट जाए। हाँ, अच्छा ये इताअत, फर्माबरदारी, ताल्लुक उसको ज़ाहिर कर रहा है। हुँ, इन बातों से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन वो जो सिस्टम में रख के बात करे ना, ये बादशाह, हाँ, ये गुलाम, ये उसकी इताअत का रंग, और ये और वो कहानी आज के बंदे को पसंद नहीं आती। हुँ, बंदा इधर आ जाएगा तो और तरह से चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। हुँ, तो हुँ, हम इस नया नया दीन नहीं बयान किया, हाँ, उसी को बयान किया। इनको ले बिल्कुल, जाए इमाम गज़ाली के ज़माने में, लोग मज़ाक उड़ाएँगे इनका। हुँ, बिल्कुल, तो ज़हीन आदमी समझ जाएँगे कि अच्छा ओहो! सूरत-हाल ये है, बात तो असल में इस तरह करनी है। हाँ, हाँ, हाँ। यानी वो कॉन्टेक्स्ट सारा गायब हो गया है, जो हाँ, कि किसी बात के हाँ, लिए कभी होता था हाँ, और अब कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। बदल गया है। अच्छा, ये एक ये बात है, हुँ, ये तो है एक हकीकी सूरत-हाल। हुँ, क्या वहाँ ज़ुल्म और अदल नहीं होता था? हाँ, दोनों चीज़ें होती थी। कोई आदिल लोग होते थे, कोई ज़ालिम लोग होते थे, और आज, हाँ, आज भी ऐसा ही है। ये अलग मसला है, हुँ, इसको उससे मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स करके गलती करते हैं हम कि वो लोग बड़े ज़ालिम थे। ठीक, ठीक। यानी वो अपने मौजूद इल्म के मुताबिक फैसले कर रहे थे, हुँ, हुँ। राइट? और उस वक़्त के मुनकर में और उर्फ़ में भी तो सर ये बात होगी ना कि वहाँ भी तो फिर कुछ गलत होंगे ना लोग। यानी बड़े सारे
सारे ज़्यादती करने नहीं, नहीं वाले वो देखिए और सारे फर्माबरदारी पे बनाने ज़ुल्म वाले। जो है ना, ज़ुल्म ये है कि हाकिम मैं हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, ये ज़ुल्म है, हाँ, ये हाँ। गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक यानी उस मामले ज़माने में भी यानी कि ज़ुल्म भरा नहीं था। नहीं, नहीं ज़ुल्म तो एक देखिए शैतानी कार्रवाइयाँ उसमें उस ज़माने में थी, बिल्कुल थी हुँ, और वो नबी सन के ज़माने में भी थी। हुँ, मतलब है कि जो लोग मुसलमान हो गए वो तो बच गए, हुँ, वो अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त हासिल होगी उनको, लेकिन जो नहीं हुए तो वो शैतानी चीज़ें उसी तरह थी। हुँ, फिर हुँ, जब वो बिगाड़ पैदा हुआ तो वो उसमें फ़र्क नहीं, बुरा होना, अच्छा होना ये एक अलग मसला है हुँ, और ज़माने में के मयारात और असूल कानून अलग हैं। हम अगर इधर बैठ के उन मयारात को देखेंगे तो हमें बड़े बुरे लगेंगे, हुँ, तो ये सही नहीं है, हम वहाँ जाते तो उनको अच्छा ही कहते। हुँ, ठीक है। और ये सिर्फ़ हम एप्लीकेशन के मसाइल में बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है बुनियाद में नहीं, क्योंकि दीन की ईमान बुनियाद या तो एक ही थी, है ना? बुनियाद वही एक ही थी। हाँ, देखिए ना इससे क्या ये फ़र्क पड़ता मेयार जो बदला है, ये अख़लाक़ी मामलात में ही बदला होगा ना? दीन की बुनियादें तो तब भी वही थी, अब भी वही हैं। बिल्कुल वही है, हुँ, असूल वही है, सारी बात वही है। हुँ, सिर्फ़ ये है कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात तो इस दौर की है और मैं अपने घर की बात हुँ, मेरी छोटी बेटी है ना, हुँ, उसकी अभी मैं एंगेजमेंट नहीं हुई थी कहीं, हम सोचते थे कि फलाँ जगह हो जाए, फलाँ सही, जगह हो जाए। अच्छा, तो उसके जैसे मेरा मोटापा आना शुरू हो गया थोड़ा-थोड़ा, सही। तो मैंने उसे कहा कि मैंने देखो तुम्हें अरेस्ट कर लेना है और तुम्हें रोटी फिर अपने हिसाब से देनी है, अगर तुम मोटी हो तो। अच्छा, अच्छा, ये कोई वो दहशत-ज़दा नहीं होगी इस बात से। हाँ, मेरी बात का मतलब एक प्रेशर भी था और एक मज़ाक भी था, हाँ, दोनों चीज़ें थी। हाँ, हाँ, अच्छा, वो डाइटिंग करती होगी मतलब है अपने आप को हुँ, बरकरार रखती। उसकी शादी हो गई, अब मुझे जो जो मर्ज़ी करे, डाइटिंग करे, ना करे, जो अब वो उसकी ज़िंदगी, उसके शौहर के मसाइल हैं, हमें बेफ़िक्री होगी। वजह क्या है? यानी औरत की वैल्यू जिस तरह सोसाइटी में मोटापे की वजह से गिरती है, यानी कि जो पीएचडी जिसने की है ना, प्राइमरी हुँ, पास के लेवल पे चली जाती है, अगर आप इसको इस तरह से माप करें। सही। तो इसमें फिर आप यानी पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ अ, कि जो प्रॉब्लम्स हैं, हुँ, अब हम क्या किया जाए इसका? मैं अपने जुमले की वज़ाहत कर रहा हूँ कि मैंने हुँ, जो कहा था ना अरेस्ट कर दूँगा तुम्हें, जी, 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 इधर जी। में रोटी तुम्हारी लेकिन उसमें कंट्रोल अच्छी हो बात जाएगी। ये थी कि कनेक्शन और जो आपने अपने वालिद साहब का भी बताया, उसमें मोहब्बत और कनेक्शन का रंग गालिब है। तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करता है, उस अटैचमेंट और उस कनेक्शन की वज़ह से वो जो थोड़ा-सा प्रेशर आ रहा है, ये सख्ती हो रही है, वो उसको बुरी लग नहीं रही है एक्चुअली। हुँ, कुछ ठीक बात है, कुछ मसाइल हकीकी होते हैं। हाँ, इसमें मैं ये बात सीखी हूँ कि वालिदैन यानी बड़ी हिकमत से ये डिसाइड करें कि कौन से मामलात हैं जो बच्चे से हाँ, ये किस सही उम्र है। में तय करने ऐसे हैं ही, और कौन ऐसे से ही, इस ऐसे उम्र ही, से नहीं। बिल्कुल ठीक बात। सही, ठीक हुँ, है सर आखिरी हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। एक बात मुझे सिर्फ़ ये आप बताएँ कि जैसे कल भी वो हमारी बात हुई है जमाल व कमाल और हाँ, इस्लाम, अख़लाक व किरदार के हवाले से। आज के बच्चों को आप सोशल मीडिया का दौर है, एआई लिटरेसी का दौर है। तो एआई के इस्तेमाल के हवाले से और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, आप टीनेजर्स को ऐसी क्या नसीहत, क्या मशवरा, क्या बात कहना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी आखिरत को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए इब्तिदाई कदम, चंद 2-3 हुँ, बातें आप क्या कहेंगे? मैं ये मुश्किल तरीन सवाल है, दुनिया के सवालों में से ना। जी। तो ये इस तरह की बात है कि जैसे ये मोबाइल है ना, हुँ, तो अब फ़र्ज़ कीजिए ये बच्चा इसने मोबाइल खेल रहा है, घंटों से खेल रहा है, तो मैंने जब इससे कहा ना कि भई मोबाइल ना खेलो, तो मेरे हाथ में मोबाइल है, इसको मैं रख के नहीं कहना मैंने, सही बात, तो सही असर बात। कैसे होना है? अब ये बात कि वो क्या देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक अलग हाँ, बात है, लेकिन बिल्कुल, मोबाइल तो मेरे हाथ में है, ना सही। माँ छोड़ती है, ना बाप छोड़ता है हुँ, और अब बच्चा कैसे छोड़े? बिल्कुल लिहाज़ा सही ये बात। मुश्किल तरीन यही सवाल है जो आपने किया है। इसमें से मैं कहता हूँ वो जो मौलाना इसमाइल ने एक दफ़ा किया था ना, वो कह रहे थे मैं गाँव से जा रहा था मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हुँ, रास्ते में ना बच्चों की 2 टोलियाँ थी स्कूल के लड़कों की। हाँ, 2 टोलियाँ थीं जो एक-दूसरे को कंकर मार रहे थे। अच्छा। कंकर जो है ना मिट्टी के ढेले वग़ैरह उनको मार रहे थे। लड़ाई एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है। हुँ, तो मौलाना इसलिए कहते हैं मौलाना से बड़े गुस्से वाले आदमी थे, हुँ, बहुत गुस्से वाले। तो कहते हैं मैं मैंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया ना लड़ाई करो यार।
तो बच्चों से यही कहा जा सकता है। लेकिन वो कैसे ओए कहें होए उसका होए! असर नहीं होता हुँ, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है। ये ज़िंदगी की ज़रूरत भी है हुँ, और ये फ़ितना भी है, मुसीबत भी है और हुँ, इसका नशा भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये दजाली फ़ितना की एक एक चीज़ है बकायदा। हुँ, अभी इसकी तहज़ीब से और जो चीज़ें निकल रही हैं, हुँ। बेड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। गर्क है। तो यानी कि आपकी नसीहत का रुख हम वालिदैन की तरफ मोड़ देते हैं, कि वालिदैन अगर ये अपने बच्चों की इस्लाह चाह रहे हैं, तो वो पहले अपने मोबाइल के वक़्त को मुतय्यन करें, अपने देखे जाने वाली नहीं, नहीं, नहीं मटीरियल और हो मवाद सकता, का नहीं हो इंतख़ाब करें। सकता। फ़ोन आना है तो इससे आना है, टाइम देखना है तो इससे देखना है और ये है कि किसी में कोई ख़्याल आ गया हाँ, तो वो अच्छा फिर ये है कि वालिदैन वरना अगर फ़र्ज़ कीजिए आप को कोई आर्टिकल लिखना है, ये जो सही। आपके मौज़ूआत हैं, जी, जी। तो आपको जो ही ख़्याल आएगा आपने फ़ौरन खोलना है। अच्छा, वेबसाइट फलाँ वेबसाइट पे देखते हैं, ये देखते हैं, वो जी। किसी से बात करनी है, डिस्कस करना है, इसको इस्तेमाल करना है। ये ज़िंदगी में घुस चुका है, तो अब इसके बाद फिर कैसे कहेंगे? फिर तसहीर के लिए यानी फिर कि अब कुछ मसला ये है गाइडलाइंस दो। कि आप ये कहें कि नहीं देखो मैं इसके फ़ायदामंद पहलुओं से फ़ायदा उठाती हूँ हुँ, और आप बेकार पहलुओं से फ़ायदा उठाते हैं, हुँ, खेल-कूद ये वो। हुँ, हुँ, बच्चे समझ जाएँ तो समझ जाएँ, हुँ। उनकी सही। उम्र ही खेलने-कूदने की है। जी, जी, सही है। ठीक है, यानी आपने इससे माज़ूरी इख्तियार कर ली है। हाँ, मैं इसमें नहीं नहीं इसका सुनती। क्या मेरे पास कोई हल नहीं है। मेरी मतलब है कि देखिए मेरी पोती है ना, हाँ, तो वो मोबाइल करती है खेल। वो जिस खूबसूरती से उँगली चलाती है ना इसके ऊपर, मुझे तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। सही है। और मेरी दोस्ती अपनी पोती से है, छोटी पोती जो है ना मेरी, जी। उससे मेरी दोस्ती है। तो अब वो मुझे हर दफ़ा कहती है कि वो कैंडी ला के दें, कैंडी ला के दें। और एक दिन आके कहती है कि नहीं कैंडी नहीं लेनी, दाँत खराब हो जाते हैं। उसकी माँ ने उसे बताया होगा ना, अच्छा, तो बस वो एक दिन के लिए नसीहत थी, हाँ। तो उसने कहा कि ना ला के दें हमें, कोई और चीज़ ला दें। तो अगले दिन फिर कैंडी। जी, बच्चे तो सही, बच्चे ही हैं ना। सही, सही, सही। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, आपने हमें इतना अच्छी वक़्त के ऊँच-नीच, उतार-चढ़ाव से गुज़रवाया और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती सारा असासा था। आपके वक़्त देने का हाँ, बहुत मैं ज़्यादा थोड़ा-सा शुक्रिया। चाहूँगा कि इन लोगों का मैं तबसरा सुनूँ, इन्होंने क्या कहा? जो जी। भी आपको लगे ना वही बताइएगा। मेरे बारे में तो ये मैं आपकी क्लैप। शुरुआत से जो आपका सफ़र था ना वो जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं जानना चाहती भी थी कि ये जो सारे इतने बड़े-बड़े उस्ताद हैं और आलिम हैं, तो इनका कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और किस तरीके से इन्होंने इतना पढ़ लिख के इतना बड़ा बन के, तो मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं जानना चाहती थी क्योंकि एक मेरी ख्वाहिश पूरी होगी और सीखने में बड़ा कुछ मिला कि किस तरीके से अ, सफ़र अपना अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और क्या-क्या कुछ करना है। तो एक ये और बाकी सारी बातें पॉइंट ऑफ व्यू जान के आपके और वो जान के खुशी हुई। और मेरे लिए ये था कि वो जो आपने बात की ना कि उस ज़माने के लिहाज से वो चीज़ ठीक थी और अगर हम उधर होते तो हम किसी और तरीके से सोचते हैं। अब हम उन लोगों से रिलेट नहीं कर सकते, हम हाँ, वैसे सोच नहीं सकते। हाँ, तो ये बात मुझे पता तो थी, मैंने सुनी थी, लेकिन मुझे ये बात कभी सही से समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे बात समझ में आएगी क्योंकि मैं पहले इस तरह की बातें करती थी कि अगर कोई पुराना कोई आलिम है या कोई पुराना इल्म है, तो मैं बस कह रही थी कि अच्छा अगर उनके अंदर गुलामी थी और ये था वो था तो मैं उनकी कोई बात सुनी। और लेकिन अब मुझे ये समझ में आई है कि लेकिन वो तो ज़माना ही डिफरेंट था। हाँ। हाँ, अगर वो उस ज़माने में नहीं, कहते तो मैं अभी इस ज़माने में कैद होके उनको जज करूँगी। हाँ, तो या इधर ये बैठ के नहीं करना चाहिए। हुँ, अगर आप उधर मौजूद होते, तो उन्हीं लोगों में से एक आप भी होते और आप भी उसी तरह कर रहे होते जैसे वो सोसाइटी कर रही थी। आपकी अच्छाई उधर भी अच्छाई होती, तो हुँ, उधर अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने गुलाम रखे हुए थे और उनसे काम भी लेते थे हुँ, और ये ज़ुल्म नहीं करते थे, चूँकि ये अच्छे लोग होते थे। तो जो बुरे लोग होते थे बस वो हुँ, अपने गुलामों पे ज़ुल्म करते थे। ये लेकिन ये गुलाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि भई हमने ये चाय भी खुद ही बनानी है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं और इलेक्ट्रीशियन का काम भी खुद ही करना है, हुँ, ये तो नहीं ना हो सकता। हुँ, तो इसलिए हमें खेतों के लिए गुलाम चाहिए, हमें फलाँ के लिए गुलाम चाहिए, हुँ, हमें तो ये तो अगर बड़ा ज़ुल्म करेंगे अगर आप इन गुलामों को आप निकाल दें। हुँ, ये सिस्टम ही नहीं चलना, ये हुँ, तो काम हुँ, ही खराब है। हुँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कहें कि नौकरियाँ किसी को नौकर नहीं होना। कोई किसी का नौकर नहीं होता। हुँ, आज से नौकरियाँ खत्म। तो ये कितनी उल्टी बात लगेगी।
हुँ। तो अभी पता नहीं एआई शायद इस तरह की फिज़ा पैदा कर दे कि सिर्फ़ रोबोट होते हैं जो काम करते हैं, इंसान तो कोई काम नहीं तो फिर करता। वो जो आगे के लोग होंगे वो हमारे बारे में ये कह रहे होंगे। हाँ, तो ये बात मुझे पता है उसकी, लेकिन अब मुझे ये बात असल में समझ आई है हाँ, कि इसका क्या और मतलब आपने बड़ा इसके ऊपर इस्तफ़सार से गुफ्तगू भी की है हाँ, और आपका पूरा मुझे ये बात समझाने में का ख़्याल भी था कि मैं किसी पिछले दौर के लोगों को गलत नहीं कह सकती। मैंने उर्तुल ड्रामा देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे फ़र्माबरदारी और अतात का हुँ, कल्चर है। वो मैं देख रही हूँ कि मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं 5 सीज़न्स उसके देख चुकी थी। हाँ, मैं कह रही हूँ हाँ, तो कि ये उसके तकरीबन उसकी 300-400 किस्सें हैं, जो 2, 3, 4 सालों के अंदर मैंने देखे। तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता रहा है। उसको देखते, देखते, देखते और साथ में मैंने जो आपसे पिछले 2 सालों में जितनी गुफ्तगूएँ हमारी रही हैं, तो मैंने कहा है कि जिस कंट्रोल की सर बात करते हैं, जो अच्छा लगता है, वो यहाँ पर है। लेकिन वो वहाँ बड़े प्यारे अंदाज़ में है। नहीं, जहाँ नहीं, पे वो बच्चा वो अपने वालिद की सरदारी के लिए जब वो कर रहा है या उसकी अताअत-गुज़ार बन रहा हाँ, है वो अपने वालिद का या बाप का। जी। और ड्रामा आपको उठा के 700 साल पहले ले गया हाँ, और उस मेरी गुफ्तगू से अपनी वो जा पहुँच सकती ना। पहुँच नहीं पा रही थी नज़र। हाँ, नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता ना, हाँ। क्योंकि हम इधर जो बात हम करते हैं करेंगे, अगर कहेंगे ये ठीक है, हुँ। तो आपने इसे इस वक़्त की दुनिया में रख के देखना है, जी। ये मसला है। मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि किसी की बेइज़्ज़ती की जाए, किसी को झिड़का जाए, किसी को सख्ती से बोला जाए, तो वो क्यों उसको पसंद करेगा? हुँ, मैं कह रही हूँ कि ये तो रसूल अल्लाह के ज़माने से इंसान को पता थोड़ी है कि किसी इंसान को हुँ, झिड़का और सख्ती की जाए और वो कि ओह! मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। हुँ, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी। वो ड्रामा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो उसने पिछली पूरी उस सदी को ज़िंदा कर दिया। हाँ, उस मेरे को नहीं, नहीं, वो सारे दौर को, उस पूरे ड्रामे कबीले करते के ये हैं, देखिए हाँ, ड्रामा जब मैं वैसे ड्रामा कभी देखता हूँ ना, तो वो अव्वल तो मैं नया ड्रामा नहीं देखता, कि हाँ। जिसकी अभी चौथी किस्त आई है, 5वीं आनी है अगले हफ्ते, वो मैं अच्छा, नहीं देखता। ठीक। जिसकी सारी किस्तें आ चुकी हैं ना, वो जी। सारी किस्तें ऑल एपिसोड लिख के वो तरतीब से आ जाती हैं। अब 2 दिनों के अंदर, ढाई दिनों के अंदर वो पूरा ड्रामा देख के, तो फिर मैंने ये नोट किया है कि मैं हाँ, उस ड्रामे का एक फ़र्द होता हूँ। हाँ, और अगर हाँ। 10-12 किरदार है ना, जी, तो जी, वो जी। 13वां मैं होता हूँ हाँ, और उसमें एक रौनक लगी होती है। हाँ। अच्छा, जब ड्रामा खत्म होता है तो वो किधर गए ना सारे? फिर सही हम बात है, अकेले रह जाते हैं। सही बात है, फिर सही मैंने बात है। सोचा कि ड्रामा तन्हाई को दूर करता है कि नहीं करता? धोखा देता है कि तन्हाई दूर हो गई है। हाँ, हाँ। होती थोड़ी नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल हम इसमें जो मैं मायरा से भी ज़िक्र करती रहती थी इन सारी डिस्कशंस का, तो उसके लिए अगर ये आज बात उसको भी ये वाज़ेह जो हुई है। आपके ये ड्रामे से हुआ था वो मेरे लिए इस बात से हो गया। हाँ, हाँ, सही। बहुत शुक्रिया सर, और इजाज़त बहुत दीजिए। शुक्रिया आपके टाइम के हाँ लिए। जी, थैंक यू सो मच जी इंशाल्लाह। अगेन जज़ाकल्लाह खैर। बस मैं ज़रा वो बुआ लूँ।